Hello and welcome to my confidence commerce classes and myself विवेक गुप्ता। बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए बिजनेस लॉ सब्जेक्ट। बीकॉम फर्स्ट ईयर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, और इस बिजनेस लॉ के लिए ये मेरी फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हमको ये पूरा सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस करना है। बच्चों, बिजनेस लॉ का ये जो सब्जेक्ट है हमारा बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए, ये सब्जेक्ट हम सभी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। आपने किसी भी बोर्ड से क्लास 12 पास आउट किया हो, आप यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर आईएससी बोर्ड से, किसी बोर्ड से आप हैं, आपने बिजनेस लॉ सब्जेक्ट पहले लाइफ में पहले कभी नहीं पढ़ी है। ये लॉ सब्जेक्ट आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। जो बच्चे एयू के हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट का नाम होता है बिजनेस लॉ, और जो बच्चे स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं सेम सब्जेक्ट है, उनका नाम होता है बिजनेस रेगुलेटरी। बिजनेस रेगुलेटरी, ठीक है। तो इसको बिजनेस लॉ भी बोल सकते हो, उस सब्जेक्ट को बिजनेस रेगुलेटरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आज इस सब्जेक्ट के बारे में कि बिजनेस लॉ सब्जेक्ट है क्या, हमको कैसे लिखना है। बच्चों, हमारे एनुअल एग्जाम में 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है बिजनेस लॉ के लिए, उस 100 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका ये सिलेबस कवर्ड होगा। टोटल मिलाकर के बिजनेस लॉ में हमें 6 एक्ट पढ़ने हैं। ये 6 एक्ट कौन कौन से रहेंगे, तो देखिए फटाफट। सबसे पहले आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये हमारे बिजनेस लॉ का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट होगा। हमारे एग्जाम में अबाउट 40 से 50 मार्क्स का क्वेश्चन केवल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कवर्ड होता है। तो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट हो जाने का मतलब ये होगा कि बिजनेस लॉ का करीब 50% कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जो बड़ा एक्ट आता है वो होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। हमारे एग्जाम में एवरी ईयर इस एक्ट से भी 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1937, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को पढ़ाएंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये एक्ट लास्ट ईयर ही हमारे कोर्स में इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले हम लोग पढ़ते थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों ने अकाउंट से पढ़ा है क्लास 12th में। बट यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये थोड़ा अपने आप में नया टॉपिक रहेगा, वो हमें इंट्रोड्यूस करना होगा। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग एक्ट आपके लिए आएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ये हमारे कोर्स में है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। हमारे एग्जाम में इस एक्ट से भी करीब 10 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये एक्ट है तो बहुत इजी, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग ने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। बच्चों याद करिए, आप लोग ने कभी नाम सुना होगा प्रॉमिसरी नोट्स के बारे में, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में या चेक के बारे में, तो वो चीज़ें हम लोग इस एक्ट में पढ़ेंगे कि इन चीज़ों के बारे में रूल्स रेगुलेशंस क्या है वो मुझे पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंश्योरेंस एक्ट 1938, इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे यूपी शॉप एक्ट 1962। ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता, क्योंकि जल्दी से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल मिलाकर के 6 एक्ट हमारे कोर्स में रखे गए, जिनमें से अगर सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट की बात करें तो ऊपर के 2 एक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है बच्चों। हाँ, अब इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दें, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप लोग लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। बच्चों, इस एक्ट के लिए हम 2 बातें आपसे कहना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि बिजनेस लॉ है तो पूरा थ्योरी पेपर, कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, डिस्क्राइब करना है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखना नहीं है। आपको फालतू चीज़ें इसमें नहीं लिखनी है। आपको यहाँ पर पेजेस भरने से नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए। जिन बच्चों ने एक्यूरेट आंसर दिया है उनको बेटर मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने फालतू चीज़ें इसमें लिखी तो फिर वहाँ पर मार्क्स आपको कट जाएगा। एक बात तो जो लिखना है एक्यूरेट लिखना है। मे भी हमारा आंसर अगर 4 लाइन में आ जाता है तो 4 लाइन में लिखिए, 1 पेज में आता है 1 पेज में लिखिए। तो जितना एक्चुअल आंसर होना चाहिए वो लिखिए, जितना एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है वो लिखिए। अननेसेसरी चीजें इसमें यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। स्पेशली मैं कह रहा हूँ यूपी बोर्ड वाले बच्चों से जो बहुत पेज भरते हैं, यार के पेज भरने के लिए आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हैं मनी बैंकिंग या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो वहाँ पेज भरिए, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में आपको हमेशा एक्यूरेट आंसर देना है, यहाँ पेजेस से मतलब नहीं होता है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये कि लॉ में देखिए, जब आप मेरी नोट्स उठा के देखेंगे तो उस नोट्स में आप देखोगे कि मैंने बहुत से एक्ट आपको दे रखे हैं।
और सॉरी बहुत से सेक्शन दे रखे हैं। अब हर एक सेक्शन के अंदर सब सेक्शन भी है, उसके अंदर क्लॉसेस भी है। तो बहुत से बच्चे प्रॉब्लम क्या करते सर सेक्शन याद नहीं हो रहा है, सेक्शन प्रॉब्लम कर रहा है। तो एक बार याद रखते हैं बच्चों, अगर क्वेश्चन में आप सेक्शन लिखते हैं और आंसर बिल्कुल एक्यूरेट देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेक्शन रॉन्ग हो गया तो फिर याद रखिए सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए सेक्शन सोच कर डालिए। अगर एग्जाम में सेक्शन आपने लिखा और सेक्शन रॉन्ग हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा। तो अगर सेक्शन याद है तो लिखिए, सेक्शन ना लिखने पर आपके 1 मार्क्स कट जाते हैं। अगर सेक्शन नहीं लिखोगे 1 नंबर कटेगा सेक्शन का, लेकिन बाकी तो मिलेगा। लेकिन अगर आपने सेक्शन लिखा हो वो गलत हो गया तो सब कुछ कट जाएगा। तो बच्चों ये चीज थोड़ा प्रॉब्लम आती है आपके सामने कि सेक्शन बहुत है। इस पूरे बिजनेस लॉ के सिलेबस में करीब 200 सेक्शंस हैं। अब मानी बात है इतने सेक्शन याद करना आपके लिए क्या, अगर कोई लॉयर भी होगा उसके लिए पॉसिबल नहीं बात। इसलिए सेक्शन बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करना है, जितने याद हो सके उतने याद करिए। कोशिश ये करिए कि जहाँ जहाँ भी हमारे डेफिनेशंस हैं वहाँ पर सेक्शन याद कर लीजिए, बस बाकी चीज़ें सेक्शन छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर 1 नंबर कटता कट जाना नीचे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सेक्शन की जगह सेक्शन के चक्कर में अगर आपका पूरे नंबर कट गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट आपके लिए रहेगा बिजनेस लॉ। ठीक है, और मैं आपके साथ रहूँगा हमेशा, माई सेल्फ विवेक गुप्ता।